ओम शांति। आपका प्रश्न है, सावन के महीने में शिव की इतनी महिमा की जाती, बाकी दूसरे महीने में क्यों नहीं? सावन के महीने की महिमा का राज क्या है? उत्तर है, सावन का महीना कहो या पुरुषोत्तम मास का महीना कहो, इसमें शिव की महिमा बहुत है। दुनिया वाले ने तो बहुत सारी बातें बता दी है, लेकिन आज हम आध्यात्मिकता से उसका राज समझने का प्रयत्न करेंगे। तो श्रवण का अर्थ है सुनना। तो पहले हम ये समझेंगे कि शास्त्रों में क्या कहा है। शास्त्रों पुराण में भी उसकी बातें बताई है कि भगवान के रूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। दूसरा बताया है, सृष्टि के पालन करता विष्णु विश्राम के लिए निद्रा में चले जाते हैं, तो सारा कारोबार शिव को देते हैं। तब शिव और माता पार्वती के साथ इस समय वो पृथ्वी लोक में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। दूसरा बताया, इस समय शिव के तीनों नेत्र, माना सावन महीने में उसका तीनों नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि स्वरूप है। दूसरा बताया कि पौराणिक कथा है, उस मान्यता अनुसार देखे तो श्रावण के महीने में असुर और देवताओं का सागर मंथन किया था। इससे निकले विष को शिव ने ग्रहण किया और सृष्टि को बचाया। विष का प्रभाव बहुत तेज था, इससे शिव का कंठ जलने लगा, तो देवी देवताओं ने जल डालकर ठंडा किया। दूसरा ये भी बताया है कि सावन के महीने में शिव धरती पर अपने ससुराल में आए थे और जहां अभिषेक किया और उसका स्वागत किया। इसीलिए अभिषेक का भी उस दिन महत्व है, माना उस महीने में, क्योंकि ये जो पार्वती माता सती ने हजारों वर्ष श्रापित जीवन व्यतीत करने के बाद पूरा सावन महीना कठोर तप किया, तब शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की और पुनः मिलाप हुआ था। अभी हम इसके सारे शॉर्ट में आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें YouTube पर रखी है, आप वो सुन सकते हैं डिटेल में अगर आपको समझना है तो। जैसे कि ये शिव और शंकर का तफावत क्या है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सतो रजो तमो, ये एनर्जी है, कोई व्यक्ति नहीं है। फिर ये भी इसमें मैंने बताया है कि शिव और पार्वती और उसके बच्चे जो बताए हैं उसका रहस्य क्या है, सारी बातें डिटेल में वहाँ समझाई है। और 7 पत्ते का बिली पत्र भी इससे ही लागू पड़ता है, वो भी आप सुन सकते हैं। तो जो पहले बताया कि भगवान के स्वरूप के बारे में, वैसे तो दुनिया में सब पूजा तो करते हैं, लेकिन स्वरूप माना भगवान जो है, जैसा है वैसा उसके स्वरूप में याद करने से ही मन के विकार दूर होते हैं। तो उसका स्वरूप अर्थात क्या, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, लेकिन वो है परम आत्मा, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। तो जब हम उस स्वरूप में याद करते हैं तो हमारी एनर्जी, आत्मा से कनेक्शन परमात्मा से होता है, तो उसकी शक्तियाँ आती है और तब
हमारे अवगुण, हमारे विकार, विकर्म सब विनाश होकर हम उनके समान बनते हैं। दूसरा बताया कि विष्णु जब विश्राम में जाते हैं निंद्रा के लिए, अभी निंद्रा के लिए तो क्या रोज निंद्रा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ निंद्रा का भावार्थ यह है कि जब ये विष्णु अर्थात कौन, वही मुख्य आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा और राधे जोड़ी लक्ष्मी नारायण और वही विष्णु है। तो ये लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जो है वो आत्माएं का जन्म बाय जन्म जब उसकी कला कंप्लीटली समाप्त हो जाती है, उसको कहते हैं अज्ञान रूपी नींद में जब पढ़ते हैं अपने स्वरूप और अपने असली कर्तव्यों को भी भूल जाते हैं, तब कहा जाता है कि शिव उसके हाथ में कारोबार आता है। अभी वो थोड़ा देंगे, लेकिन शिव खुद आते हैं इस सृष्टि पर। जब विष्णु अज्ञान रूपी अंधकार में पहुंच जाते हैं, आत्मा की शक्ति कंप्लीटली खलास होने में आती है, तब वो आता है और ये सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए वो नीचे अवतरित हो जाता है। और इसीलिए कहा शिव और माता पार्वती। अभी पार्वती कौन? पार्वती माना इस सृष्टि से परे रहने वाली जो आत्माएं हैं वो सब पार्वती है, लेकिन मुख्य आत्मा श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण और शिव की जोड़ी है। तो दोनों में परसेंटेज बहुत कम तफावत है। इस सृष्टि पर मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की आत्मा नंबर 1 है, लेकिन परम धाम में नंबर 1 जो आत्मा है वो है परमात्मा शिव। ये दोनों की जोड़ी है। इसीलिए कुंडलिनी चक्र में कहा है कि ये भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन शिव से प्रकट की हुई शक्ति है, और इस शक्ति से सभी देवियों की उत्पत्ति होती है। तो शिव और माता पार्वती अर्थात अभी अंतिम जन्म में ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, तब वो श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म जो ब्रह्मा बनता है, और उसमें वो आकर दोनों साथ में है, शरीर ब्रह्मा का और आत्मा साथ में परमात्मा की भी आत्मा 2 शरीर 1। इसीलिए कहा कि ये दोनों साथ होकर पृथ्वी लोक पर रक्षा करते हैं सबकी। तो अभी जो समय चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है और हो रहा है। तो इसके लिए शिव, ये दोनों माना शिव उसके द्वारा ज्ञान देकर हमें फिर से आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाना है वो सब सिखाकर ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि एक बार दुनिया विनाश हो गई फिर नई नहीं बन सकती। इसीलिए परिवर्तन करना पड़ता है। उसका सारा राज मैंने YouTube पर रख दिया है, आप वो सुन सकते हैं। दूसरा ये बताया कि असुर और देवताओं का सागर मंथन हुआ इस महीने में। अभी ये कहानी तो सब जानते हैं, तो कौन सा मंथन हुआ? सावन महीने में, माना ये जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होता है, तब ये संगम युग, ये सृष्टि को जोड़ने वाला युग दोनों युगों को जोड़ने वाला युग पुरुषोत्तम मास जो आता है वो उसकी यादगार है। जो श्रावण इस समय जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, उसकी बातें सुनकर वो जो ज्ञान दे रहा है उस सुनकर जीवन में धारण करते हैं, तो उसका परिवर्तन होता है। तो असुर और देवता को ऐसे किसी का भी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन हमारे मन में ही ये 3 एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो 3 एनर्जी है। तो अभी शंकर स्थापना कहाँ होनी है?
हमारे अंदर जो हमारे विचार है, दुनियावी चीज़ों से, बात तत्व की चीज़ों की बनी हुई बातें हैं, वो असुर कहा जाता है। और जो हमें बनना है, सूर्य सतयुग में जाना है, श्री कृष्ण के साथ जाना है, तो आत्मा का चिंतन, एनर्जी चाहिए। और दोनों का बैलेंस करने के लिए जो ज्ञान है, वो ज्ञान को अच्छी रीति हम धारण करने के लिए रोज उसके विचार चलाते हैं। तो ये देवताई विचार और असुर विचार, ये हमारी खुद की अभी लड़ाई है। और इसमें से जो विष अर्थात नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर हम परिवर्तन करके पॉजिटिव एनर्जी से फिर से आत्मा चार्ज होती है। बाकी ना शिव का कंठ है, ना शिव ने विष पिया है, लेकिन अभी हमारे सारे विकार हम बाबा को देते हैं, उसकी ये बात है। तो देवी देवताओं ने जल डालकर ठंडा किया, क्योंकि आज सारे विश्व में नेगेटिव एनर्जी है। तो देवी देवता बनने वाली जो आत्माएं हैं, वही अच्छे विचार चलाकर इस सृष्टि को परिवर्तन करने में जो मदद करते हैं, उसको कहते हैं जल डाला, जिससे वो शांत हो गए, ठंडे हो गए। दूसरा, पार्वती ने जब ये तो सब स्टोरी जानते हैं कि पार्वती को कैसे श्राप मिला था और उसने बहुत तप किया। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि ये आत्माएं हजारों 5000 साल से अलग हुई है। इसमें भी खास करके श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ आने वाली देवी देवताएं, वो आत्माओं की बात है कि सारे कल्प में वो अलग रहते हैं और फिर वो श्रापित हो जाते हैं। रावण की धीरे धीरे कला कम होती है, तो फिर कठोर तप किया। माना इस संगम युग पर भगवान जो कहते हैं उसको जीवन में धारण कर संस्कार परिवर्तन किए, उसको कहा जाता है कि वो 5000 साल के बाद जब ये पुरुषार्थ करते हैं तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उसकी पूर्ण करने के लिए उसको शिव मिला, फिर से साथ हुए। तो ये सारी बातें जो भी है, वो सारी बातें इसमें बताई है। तो श्रावण महीना और कुछ नहीं है, अच्छा पुण्य कमाने का समय। वास्तव में 1 महीने की बात नहीं है, वो पूरा युग, संगम युग, जो परमात्मा जब तक यहाँ है तब तक हमें रोज जो मंदिर में, शिव के मंदिर में जो भी पूजा पाठ चीज़ें चढ़ाते हैं, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में फूल बनना है, प्रैक्टिकल में हमें जल डालकर विकारों को समाप्त करना है, प्रैक्टिकल में उसकी गले की माला बनना है। ये सब प्रैक्टिकल करना है। अभी क्या हो रहा है, सांप गए लिसोता रह गए। देवी देवताओं ने जो किया वो कोई कर नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्थूल चीजें चढ़ाकर खुश होते हैं। यहाँ हमें प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। ओम शांति।